प्रिय मकर राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि मकर राशि वाले 30 जून 2024 से पहले आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। जी हां, आप यह बात अवश्य सोच रहे होंगे, मकर राशि वाले की आखिर वीडियो का टॉपिक इस प्रकार से क्यों रखा गया है। इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल कारण है और मैं यह भी बताऊंगा कि आखिर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, किस कारण से बोल रहा हूं और आगे क्या। ये जो राशिफल होगा मकर राशि वाले, यानी ये जो पूरी भविष्यवाणी है, ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लग्न या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। और मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। और बात यह है कि आपको यह जानकारी होना चाहिए कि कुंडली में जो 10वां घर होता है वही मकर राशि होता है। 10वां घर जो होता है वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके कर्म और उसके पिता और उसके सामाजिकता को और दुनिया में उसके काम करने को दिखाने वाला होता है। आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मकर राशि वाले, शायद आपको ये बात पता ही नहीं होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखकार हुए हैं ज्योतिष के केपी वर्मा। आपको बताना चाहता हूं कि इनके एक बुक में स्पष्ट तौर पर प्रमाण है कि मकर राशि में वही व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने जीवन में पिछले जन्म में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का त्याग किया है। समझ लेना, यानी कुछ ऐसा त्याग वो किया है जो त्याग की वापसी के लिए इस जन्म में उसका जन्म होता है। इसीलिए मकर राशि वाले, आप एक ऐसे इंसान होते हैं जो दयालु भी होते हैं, भावुक भी होते हैं, सभी लोगों को लेकर के चलते हैं और बहुत कम लोगों से कहीं ना तो कहीं घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, क्योंकि आप अपने कर्म क्षेत्रों के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न भी हुई, जैसे वर्तमान समय में शनि की 7.5 के तीसरे चरण से आप गुजर रहे हैं और 2017 से ही आपका टाइम खराब है, क्योंकि 2017 से ही आपके जीवन में उस जमाने में शनि का धनु राशि में गोचर करना, जो 2 आदर्श गांव में बहुत शुभ नहीं था। और इसके बाद फिर जो है 3 वर्षों से राहु का पंचम भाव और चतुर्थ भाव मेष में गोचर करना, 2017 से ही लिव की डिस्टर्बेंस बनी। 2017 में सबसे पहले आप क्या हुआ, अगर आप यंग थे तो गलत लव रिलेशन के चक्कर में फंस गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आप इससे जैसे ही बाहर निकले, घरेलू पक्ष की अस्थिरता और परेशानियां उत्पन्न हुई। 2017 के बाद से जो भी धन अपने संचय करके रखा, 2023 तक सभी के सभी बर्बाद होने की कंडीशन पे आया। 2017 से 23 के मध्य में वैवाहिक जीवन के भी हुई माता की मृत्यु या बीमारी से रिलेटेड भी दुख समाचार आपके जीवन में मिला। सामाजिक ख्याति खराब हुई, आप स्वयं अपने घर से दूर हुए और साथ में जो है खुद के भाई बहनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने बखूबी अच्छा से भी निभाया, लेकिन बदनामी के सिवा आपको कुछ नहीं मिला। धार्मिक कार्य भी कुछ नहीं हो पाया। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष तौर पे आपकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हो पाई। अच्छा क्या हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि भाई अच्छा क्या हुआ। अच्छा, आप अपनों का और परायों का पहचान कर पाए। अच्छे में आपके साथ ये हुआ कि आप रिलेशनशिप में थे, आपको सामने वाला का असली चेहरा सामने आ गया। अच्छे में ये जरूर हुआ कि जो स्थानांतरण आपके जीवन में हुआ या व्यर्थ का नौकरी व्यवसाय में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे बहुत कुछ आप सीखने को मिले। लेकिन अब शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है और 30 जून तक जो है मकर राशि वाले शनि पूर्ण रूपेण कुंभ से, यानी द्वितीय भाव में जो है यूथ पोजीशन पे हैं। युवावस्था में भी कुछ हद तक ये आएंगे, क्योंकि ये कुंभ राशि दिसंबर राशि में है तो 13 डिग्री के आसपास ये गोचर करना चालू करेंगे। तो अब 30 जून 2024 से पहले अब आपके दिमाग में कुछ ऐसी ऐसी बातें आई है जो जनरली बहुत ही कहीं ना तो कहीं महत्वपूर्ण है। अब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहला काम अपने जीवन में आप खुद से क्या सुधार कर रहे हो। शनि के तीसरे 7.5 का तीसरा चरण हो और इसके अलावा जो है आपके ग्रहों का प्रभाव की स्थिति की बात करूं।
सबसे पहले आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, किससे किससे बात करना है। 30 जून से पहले आप अपने आप को इस मामले में रिप्लेस कर रहे हो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, और सामाजिक लोगों से जो दूरियां बना रखे थे अब धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रहे हो, और हो करके अपने काम दूसरे से कैसे निकलना है ये आपके अंदर अब डेवलप होता चला जा रहा है, और 30 जून तक आप इसमें सुधार कर लोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मनी सेविंग को लेकर के मामला एकदम बेकार चल रहा था, तो आप एक एक रुपए का हिसाब कर रहे हो। छोटे से लेकर बड़े कस्टमर का व्यापार में और नौकरी में आप अपने बॉस से लेकर के अपने परिवार से लेके हर चीजों को तालमेल बेहतर बनाकर चलना प्रारंभ कर दोगे। 30 जून से पहले आप अपने जीवन में जो नौकरी को छोड़ करके ईगो में या व्यापार में व्यर्थ का स्थानांतरण करके, या व्यापारिक प्लेस आपका चला गया था, या व्यापार करने का स्थल जो चला गया था, 30 जून से पहले आप अपने नए व्यापार के स्थल को खोज लोगे, और जिन सीनियर अधिकारियों से या कर्म क्षेत्रों में जो लोगों से आपका मतभेद हुआ था, अब आप झुक करके अपना व्यापार और नौकरी को रीडेवलप करके 30 जून से पहले अपने आप को सेटल कर लोगे। इसके अलावा फिर आप क्या करोगे? जैसे भी परिस्थिति हो, आप गलत रिश्ते में हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका डिवोर्स हो चुका था या नहीं हुआ था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इससे कि अगर आप किसी लव रिलेशन में हो और उसका कोई पड़ाव अंतिम नजर नहीं आ रहा है, तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल करके जो है नई विवाह के लिए तत्पर हो जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप अपने पारिवारिक लोगों से और अपने जन्म स्थान से या पहले के कारण क्षेत्र के लोगों से जो आपने कनेक्टिविटी खत्म की थी, अब वहां पे आप आना जाना चालू कर दोगे। इसके अलावा इग्नोरेंस, जो आप छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करते थे, इसको ठीक करोगे। जीवन के सबसे बड़े फैसले आप ये लेने वाले हो कि हर चीजों को अपने जीवन साथी के द्वारा या परिवार के द्वारा या मित्रों के द्वारा पूछ पूछ के जो आप करते थे और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में फंस जाते थे और परिणाम स्वरूप उल्टा हो जाता था, उसको अब ठीक करना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में क्या है कि जीवन के कुछ महान पूर्व फैसले लेने वाले हो, और मैंने बताया ना कि जो व्यर्थ के रिश्ते हैं जिसमें आप बर्बाद हो रहे हो, तो डीप और फालतू रिश्ते से बाहर निकल करके जो है आप अपने आप को कहीं ना तो कहीं बहुत ज्यादा दुनिया लोगों के मध्य में एक्सप्लोर करोगे और अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने का प्रयास करोगे जो आपका बन गया। अब खुद से आप अपने मेहनत से इज्जत और सम्मान को वापस लाने वाले हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, द्वितीय भाव में शनि का विराजमान होना और राहु का अब तृतीय भाव में जाना आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो भी डिस्टरबेंस, इसको खत्म कर दोगे। खुद का इनकम का सोर्स बनाओगे। विदेश जाने को लेकर के भले ही परिवार के लोग या किसी प्रकार की मोह माया फन से वापस से बाहर निकलोगे। कोई ऐसा खानदानी संपत्ति का विवाद है जो बहुत समय से डिस्टर्ब कर रहा है, इससे बाहर निकलोगे। अब इस प्रकार की भी मोह माया से निकल के 30 जून तक आप अपने कर्म क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, 30 जून तक अगर आपके वैवाहिक जीवन खराब है तो आप उसमें झुक करके रिश्तों को भी ठीक करने वाले रहोगे। साथ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन और तनाव है या आपके सीनियर पिता आपको बहुत मतभेद कर रहे हैं, तो उनसे भी बाहर निकल करके अपने लाइफ को बहुत ही सुचारू और सेटलमेंट तरीके से बढ़ाना चालू कर दोगे। 30 जून 2024 तक के मध्य का ऐसा विचार जो आप अपने जीवन में करने वाले हो, आप अपने पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू करना चालू कर दोगे। और 30 जून तक सबसे ज्यादा जो लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो वो प्रॉपर्टी लाभ है। वर्क प्लेस पे इन्वेस्ट करोगे, और इसके अलावा जो है दायित्व को कम करके अपने लिए जीना, जो 2017 के बाद से अब तक आज तक आपने नहीं किया है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ जियोगे, इमोशनल रिश्तों से बाहर निकल जाओगे। इसीलिए मकर राशि वाले 30 जून तक आप ये काम करने वाले हो। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ गणेश चालीसा का पाठ और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। तो 30 जून तक 2024 से पहले मकर राशि वाले आप क्या करने वाले हो, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में हर रोज सुबह 11 बजे तथा शाम 8 बजे और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। श्री सीताराम जी आप पर कृपा करें।